Morning, dear parents and students. I am Prashant and we are back to my class of basic English vocabulary. Actually, आप लोग देख रहे होंगे आज यहाँ vocabulary नहीं लिखी हुई है. We are not going to discuss about vocabularies. हम नए words discuss नहीं करेंगे. आज हम कुछ नया सीखेंगे. Actually, आज हम एक क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करेंगे कि how to speak a good English. हम अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं. तो आज मैं आपको थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली पक्के से एकदम प्रॉमिस वाला आप अच्छी इंग्लिश बहुत ही जल्द बोलना सीख जाएंगे और आप बोलने भी लगेंगे. सो हाउ टू स्पीक ए गुड इंग्लिश हाउ टू स्पीक इंग्लिश ए गुड इंग्लिश. आप इंग्लिश कैसे बोलने लगे. हम लोग इंग्लिश जैसे ही सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं कि हम लोग बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे तो सही बोलेंगे गलत बोलेंगे, कोई हंस देगा, कोई जानता है नहीं जानता, वगैरह वगैरह. ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं. सो इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले लगता है कि हमें क्या ज़रूरी है. ग्रामर. यस, ग्रामर. सो मैं आपसे बता दूं कि इंग्लिश दो तरह की होती है. एक होती है रीडिंग या राइटिंग कह लीजिए, राइटिंग इंग्लिश, और दूसरी होती है स्पीकिंग. अब राइटिंग इंग्लिश जहाँ आप लिखने जाते हैं वहाँ पे आपको ग्रामर चाहिए, लेकिन जब आप बोलते हैं वहाँ आपको ग्रामर की इतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. सामने वाले को समझ में आना चाहिए आपकी इंग्लिश. सो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको नहीं जानना कि व्हाट इज़ इसका फॉर्म में ये इस्तेमाल करते हैं, हैज़ कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, वो अभी छोड़ दीजिए. अभी उसे दूर रहने दीजिए अपने आप से, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं बेसिक्स, केवल बेसिक्स की. सो बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जो होती है, जो घर में डे टू डे लाइफ में होती है, जो हम आमतौर पे बात करते हैं एक दूसरे से, वो कैसे बोलते हैं उस पर हम बात करेंगे. सो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ एक चीज़ करनी है और उससे हम इंग्लिश सीख जाएंगे. लैंग्वेज. इंग्लिश कोई ज़्यादा हुआ नहीं है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक छोटी सी लैंग्वेज है जो, और ऐसा कहते हैं लोग कि इंग्लिश जो है वर्ल्ड की ईजीएस्ट लैंग्वेज है और सबसे आसान चीज़. तो लैंग्वेज को सीखने का सबसे ईजी तरीका होता है केवल एक, वो होता है लिसनिंग, यानी कि सुनना, एंड वॉचिंग, देखना. जैसे आप मूवी देखते हैं बचपन में, सामने वाला बोल भी रहा है, बोल भी रहा है और आप उसे देख भी रहे हैं, तो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. ठीक है, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जिससे आप सीखते हैं. और दूसरा है, जो आपने सुना है और जो देखा है उसे आपको बोलना है, यानी कि क्या करना है, प्रैक्टिस. आपको क्या करना है, सुनना है और क्या करना है, देखना है. चाहे वो टीवी हो सकती है, टीवी में इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज़ न्यूज़, मूवी, कार्टून, एनीथिंग. लिसनिंग एंड वॉचिंग. अब आप टीवी में देख सकते हैं, मोबाइल में आप न्यूज़ देख सकते हैं, इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हैं. आपको बॉलीवुड की न्यूज़ पसंद है तो आप बॉलीवुड की न्यूज़ देख रहे हैं. जो आपको पसंद है, बस आपको किस में देखना है, इंग्लिश. आपको किस में देखना है, इंग्लिश में. आपको सुनना है और देखना है किस में, इंग्लिश में. और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. आप अपने घर में, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, सभी के साथ आपको किससे प्रैक्टिस करना है, स्पीक. दैट्स ऑल. एंड आई गारंटी कि आपको थोड़े ही दिन में ऐसा लगेगा कि आपको इंग्लिश समझ में भी आने लगी है और आप इंग्लिश बोल भी पा रहे हैं. स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है कि आप दूसरा एक्सेंट जो होता है, जैसे एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है, एक यूएस एक्सेंट होता है. यूएस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ब्रिटिश थोड़ा सा नॉर्मल होता है. हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप हारिए नहीं और स्टार्टिंग में आप देखें, आपको 3 दिन से लेके 1 हफ्ते लगेंगे और इस दौरान आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी. एक बार आपको समझ में आने लग गया कि क्या बोल रहे हैं सामने वाला और क्या आपको समझ में आ रहा है, फिर हो गया, आपका स्टार्ट हो गया वहाँ से सीखना. आप सुनने लग गए और देखने लग गए और उसके बाद आपको क्या करना है, बस और बस क्या करना है, बोलना है. जो आपने सुना है, जो आपको समझ में आया है कि अगर चाय
किसी से हमें मान लेनी है, किसी चाय हम मांगना है किसी से कि चाय दीजिए हमें, और हमें इंग्लिश में हमने देख लिया कि चाय इस तरीके से मांगते, तो हमें घर में उसी तरीके से चाय मांगना है। डांटते हुए हमने देखा है टीवी में या मोबाइल में, तो हमें उसी तरीके से डांटना है। हमने मतलब हम जो भी देख रहे हैं वो सेम चीज़ हमें अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल। आपको ग्रामर नहीं सीखना, आपको मोटी मोटी बुक्स नहीं रटनी, कुछ भी नहीं करना, केवल एक चीज़ करनी है, दैट इज़ लिसनिंग एंड वॉचिंग। सो ओके स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।